हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हमने 24 क्लासेस कर ली है, तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो एक बार जाके ज़रूर देख लीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अब इसके बाद सीधा हम लोग अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आप जो है थोड़ा बहुत तो आपका सपोर्ट रहेगा और चीज़ें मतलब जितनी पढ़ाई जाए वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि आप जब किसी भी टॉपिक का रिवीजन करेंगे विथ टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यू यहाँ मिल जाएगा। इससे अच्छा कोई बेहतर मतलब तरीका ही नहीं है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन की, कि आप पहले रिवीजन करिए सब्जेक्ट का, देन उसके बाद पीवाईक्यू लगाइए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप पीवाईक्यू लगाने से तो आपने जो टॉपिक रिवीजन किया है आपने कहाँ कमी छोड़ी है, ठीक है? तो उसको उसी हिसाब से आपने आगे तैयारी करनी है, ठीक? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत। तो इसमें पहला क्वेश्चन आज क्या है? तो पहला क्वेश्चन इसमें है, बृहद अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है? राष्ट्रीय आय के सिद्धांत पर। द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम। बृहद अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय राष्ट्रीय आय के सिद्धांत पर आधारित है। बृहद अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास जैसे विषयों का अध्ययन किया जाता है जो राष्ट्रीय आय के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो किस विद्वान ने प्रस्तुत की थी? डॉक्टर महबूबुल हक। महबूबुल हक ने ही प्रस्तुत की थी ये मतलब इसकी मानव विकास की अवधारणा। और आपको याद होगा जो ह्यूमन एसजीआई इंडेक्स होता है ना, तो उसको भी बनाने में बहुत बड़ा योगदान था किसका? महबूबुल हक का। तो इसमें कुछ देख लेते हैं। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, क्या पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे? डॉक्टर महबूबुल हक ने मानव की अवधारणा प्रस्तुत की। इनका मानना था कि मानव विकास का अर्थ मनुष्य जीवन में समृद्धि है, ना कि अर्थव्यवस्था में समृद्धि। समझ रहे हैं? मतलब मानव मतलब जो इसका है कि विकास, जो मानव विकास की अवधारणा है उसमें क्या उन्होंने कहा कि मानव विकास का अर्थ मनुष्य के जीवन में समृद्धि है, ना कि अर्थव्यवस्था में समृद्धि होगी। महबूबुल हक को 1939 में यूएनडीपी के विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है? नियुक्त किया गया था जब उसी टाइम उन्होंने एसजीआई इंडेक्स और ये सब का मतलब एसजीआई इंडेक्स को निकालने में बहुत बड़ा मतलब इन्होंने ही सारी चीजें उसमें बहुत सारी चीजें की थी, तो इसलिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके प्रयासों से ही ह्यूमन डेवलपमेंट देखिए एसजीआरओ या ऑफिस ने 1990 में वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करना शुरू किया था, ठीक है? 1990 से एसजीआई इंडेक्स आता है, उसी में इन्होंने किया था योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? सरकारी और निजी भागों का होना, एक्सटेंशन ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। जैसे हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पर सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर का रोल होता है अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा लोक वित्त या बजट है, पब्लिक फाइनेंस एंड बजट। देखिए इसमें बजट से भी क्वेश्चन होंगे, तो ये उस टाइम के मतलब एक क्वेश्चन के हिसाब से बजट के क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपसे ये आइडिया लग जाएगा इस यहाँ से करने से कि बजट से क्वेश्चन कैसे आएंगे जो करंट के बजट से है, ठीक है? तो वो भी आपको पता ही है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे ये सब कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप इससे थोड़ा आइडिया लगा देंगे, क्योंकि बजट में बहुत सारी चीजें होती है, आपको ये पढ़ना क्या है वो सिलेक्टिव पढ़ना होता है, ठीक? तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्राथमिक कार्य इसमें क्या है? केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना है। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में किया गया था। कब? 1951 में किया गया था। अधिनियम 1951 के तहत किए गए। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। कौन? केसी नियोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? वित्त मंत्रालय के संबंधित है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण विभाग वित्त मंत्रालय से संबंधित है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक सर्वेक्षण विभाग हर साल केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में सर्वेक्षण दस्तावेज पेश करता है। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण सन 1950-51 में पेश किया गया था। नेक्स्ट है, बजट को इस नाम से भी जानते हैं, तो किस नाम से? वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट या हाँ वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट कहते हैं या विश्लेषण कहते हैं, ठीक? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं वार्षिक बजट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
कि राजकोषीय घाटा क्या है, तो राजकोषीय घाटा इसमें मतलब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा राजस्व घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा उधार ली गई धनराशि। मतलब राजस्व का जो घाटा होता है, राजस्व घाटा होता है, उसको पूर्ण करने के लिए जो मतलब गवर्नमेंट जो है उधार लेती है ना, बोरो करती है, वही उसका उसको क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं उसको। राजस्व घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा उधार ली गई धनराशि राजकोषीय घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटे का अर्थ है कि सरकार अपने साधनों के अधिक खर्च कर रही है तथा यह कुल राजस्व पूंजी प्राप्त कुल व्यय के नकारात्मक संतुलन को दर्शाता है। नेक्स्ट मिसलेनियस टॉपिक आ जाते हैं। मिसलेनियस टॉपिक में पहला क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पादों का निर्माण प्राथमिक क्षेत्र की एक गतिविधि है। फिर परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग तथा व्यापार द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। तो इसमें क्या स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। तो इसमें एक सत्य है जबकि कथन दो असत्य है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पादों का निर्माण प्राथमिक क्षेत्र की एक गतिविधि है, ठीक है। जैसे खनिज और खनन ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, तो उसी से रिलेटेड है। प्राथमिक क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है, किससे, पर्यावरण पर निर्भर होता है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग तथा व्यापार अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है, किसके, तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है, ये नहीं होंगे। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलपूर्ति और अन्य जनोपयोगी सेवाएं शामिल। देखिए आपको मैं मोटा मोटा बता देती हूँ। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, कृषि से रिलेटेड होता है, या कृषि से रिलेटेड ज्यादातर जो सेक्टर होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में है। तो या जो मतलब एक कच्चा माल, कच्चा मटेरियल कह सकते हैं, वो जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जैसे कि खनन होता है, तो खनन से जो कच्चा मटेरियल ही तो निकलता है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। फिर द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, जिसको मैं हम लोग प्रोसेस कर लेते हैं, जैसे मतलब कि प्रोडक्शन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, मैन्युफैक्चर जो करते हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। और तृतीय क्षेत्र क्या होता है, उसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, मतलब जो सर्विस दी जाती है, जैसे जो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, ये सब जो सेक्टर है वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मिलाना है लिस्ट एक और लिस्ट दो से। इसमें क्या है, लक्ष्य मतलब एसडीजी इंडेक्स जो सॉरी जो वो है, क्या कहते हैं, हमारे जो गोल है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी जो गोल है 17, तो उन्हीं को मिलाना है, ठीक है, मिलाने के लिए आया है। तो इसमें पहला लक्ष्य क्या है हमारा, तो पहला लक्ष्य है गरीबी का उन्मूलन करना, नो पॉवर्टी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है गोल 5, लक्ष्य 5 में क्या है, लक्ष्य 5 हमारा क्या है, तो लक्ष्य 5 में है 3 लैंगिक समानता लाना है, जेंडर इक्वालिटी। लक्ष्य 4 में क्या है, लक्ष्य 4 में हमारा आ जाता है 5 क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। लक्ष्य 10 में क्या आ जाता है, असमानता को कम करना, ठीक है, असमानता, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी स्टेटमेंट हो जाएगा। देखिए एलजीजी इंडेक्स भी आप एक बार पूरा 17 के 17 एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए, इससे क्या होगा, जो बहुत सारे एग्जाम में आता है, तो सबके लिए आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, तो रोज रोज नहीं याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दिया गया है इसका डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के प्रथम पेपरलेस बजट की प्रस्तुति निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो कौन सी थी, मतलब प्रथम जो पेपरलेस मतलब जो पेपरलेस बजट पहला था, तो कौन सा बजट था, तो पहला बजट यही था 2021-22। मान लीजिए जो 2022 में कोरोना आया था, तो कोरोना के बाद से ये लाया गया कि मतलब बजट जो है ऑनलाइन आएगा, क्योंकि उस टाइम कोरोना था, तो चीजें मतलब ऑनलाइन ज्यादा हो रही थी, तो उसमें काफी व्यापक सुधार हुआ। तो 2021-22 से बजट आ जाएगा, पेपरलेस बजट आने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किस गतिविधि का संबंध ई कॉमर्स से है, तो किसका है ई कॉमर्स से संबंध, ऑनलाइन शॉपिंग का, किसका, ऑनलाइन शॉपिंग का। ऑनलाइन शॉपिंग का संबंध ई कॉमर्स से है। ई कॉमर्स अथवा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंटरनेट पर उत्पादों और सेवाओं की खरीद और बिक्री करने का तरीका है। इसमें भौतिक वस्तुओं के साथ साथ डिजिटल उत्पाद और सेवाएं भी शामिल हो सकते हैं। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड वेब और ईमेल का उपयोग से लाकर व्यापारिक क्रियाकलापों को संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण के लिए यूएन दिशा निर्देश का अंगीकरण किया था, तो किस वर्ष किया था, 1985 में। कब, 1985 में। संयुक्त राष्ट्र ने 1985 में उपभोक्ता संरक्षण के लिए यूएन दिशा निर्देश का अंगीकार किया था। यह दिशा निर्देश उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उनके हितों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इन दिशा निर्देशों में उपभोक्ताओं के अधिकारों, सुरक्षा और शिकायत निवारण के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए, मतलब मिलाना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है,
तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले में क्या है, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें क्या है, एमएनसीजे छोटे उत्पादकों से दो सस्ती दरों पर खरीदना है, तो वस्त्र, जूते, चप्पल, खेल के सामान है। एम एमएनसी ने कारखाने में निवेश किया है ऑटोमोबाइल्स में। भारतीय कंपनी जिन्होंने विदेशों में निवेश किया है, टाटा मोटर्स और रैनबैक्सी है। इससे सेवाओं के विस्तार में सहायता हुई है, तो कॉल सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारत में कारणबद्ध असंगठित श्रमिकों के इस प्रयास के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक उपयुक्त कारण की पहचान कीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्धनता और ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण असंगठित क्षेत्र ज्यादा मतलब उभर के आया सामने, ठीक है। निर्धनता और ग्रामीण ऋणग्रस्तता 19वीं सदी में भारत में करारबद्ध असंगठित श्रमिकों को प्रवास के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक उपयुक्त कारण है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित किए जाने से सबसे उचित कारण की पहचान कीजिए। तो ब्रेटन वुड्स की सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण था, तो क्या था, तो औद्योगिक जगत में आर्थिक स्थायित्व को पूर्ण नियोजन परिरक्षण करना, ठीक है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित किए जाने का प्रमुख कारण भौगोलिक जगत में आर्थिक स्थायित्व जो आर्थिक पूर्ण नियोजन का परिरक्षण करना है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। 1 से 22 जुलाई 1944 तक 44 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे। इसका तत्कालिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों का मदद करना था, और इसमें ही आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुई थी, जिसको जुड़वा सिस्टर कहते हैं। तो ये भी है, ट्विन सिस्टर भी कहते हैं इसकी वजह से। तो ये भी बहुत बड़ा वो चीज उसमें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के मध्य अंतः सशक्त में वृद्धि कर वैश्वीकरण की प्रक्रिया अंगीकार करने के फलस्वरूप क्या है, ग्लोबलाइजेशन बाई इंक्रीजिंग इन इंटरकनेक्टेडनेस अमोंग द वेरियस कंट्रीज हैज रिजल्टेड इन। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ है, उत्पादकों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। ग्रेटर कंपटीशन अमोंग प्रोड्यूसर के बीच में कंपटीशन बढ़ गया इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, मिलाने के लिए है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें क्या है, एमएनसी सस्ती दरों पर खरीदती है, वस्त्र, स्थानीय उत्पाद को, सेवाओं को उत्पादन प्रसार में आईटी ने सहायता की है, कॉल सेंटर भारतीय कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, उत्पादन हेतु भारत में स्थापित होने वाली एमएनसी है, ऑटोमोबाइल्स है। नेक्स्ट है, भारत में शहरों का XYZ वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है कि मकान किराया भत्ता के स्तर पर हाउस रेंट अलाउंस स्लैब्स के लिए भारत में शहरों के XYZ वर्गीकरण का उद्देश्य मकान की किराया भत्ता का स्तर के वर्गीकरण का मार्ग प्रशस्त करना है। इसे 7वें वेतन आयोग के आधार पर निर्धारित किया गया। उल्लेखनीय है कि भारत में 8 शहर X श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। XYZ शहरों में क्रमशः 26, 16 और 8% के हिसाब में HRA दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसने फसलों पर खाद्य उर्वरक के प्रभाव को जानने के लिए प्रयोग की शुरुआत की है। किसने की थी, सर जॉन बेनेट लॉज ने किया था। किसने, सर जॉन बेनेट लॉज ने एक अंग्रेज उद्यमी और कृषि वैज्ञानिक थे। 1837 में इन्होंने सबसे पहले फसलों पर उर्वरक खाद के प्रभाव को जानने के लिए शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र का एक उपक्रम है। तो कौन है इसमें, टिस्को है, जो टाटा ग्रुप के तरफ से है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। इसका क्या है, इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा 1907 में झारखंड में की गई थी। इसमें 1912 में स्टील का उत्पादन होने लगा। वेल, सेल और तथा ऑयल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में फल उत्पादकों के लिए कौन सा प्रतीक अनिवार्य है। तो क्या है, FPO जो है अनिवार्य होता है। फल जो फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर हैं उनके लिए FPO जो लेबल होता है अनिवार्य होता है, क्योंकि जैसे डिब्बा बंद फल, पेय, फ्रूट, जैम, स्क्वैश, अचार और निर्जलीय खाद्य पदार्थों का निर्माण सुरक्षित वातावरण में किया जाता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद FSSAI के दिशा निर्देशों के अनुसार उपभोग के लिए सुरक्षित है। यह मानक फल उत्पाद आदेश कानून द्वारा 1955 से लागू किया गया है, लेकिन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के बाद ही इस चिन्ह को अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट है, विभिन्न वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य का सरकार में अनुमोदन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा,
सीएसीपी के द्वारा, किसके? सीएसीपी, कृषि लागत और मूल लागत के अनुसार के विभिन्न वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य का सरकार में अनुमोदन का कार्य कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी द्वारा किया जाता है। यह आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न कार्यालय है। यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया। इसका गठन कृषि उत्पादों के लिए संतुलित और एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है। इसका कार्य कृषि उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में सलाह देना है। नेक्स्ट है, गैर अधिसूचित बस्तियां ऐसी बस्तियां होती हैं जो नल के पानी, शौचालय आदि को हकदार नहीं होती हैं। मुंबई में लगभग 30% गैर अधिसूचित बस्तियां हैं। नॉन नोटिफाइड slums are slums not entitled to piped water, 12 etc. almost of मतलब 30% मुंबई slums are non notified है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिसेंट टाइम्स विच इज द मोस्ट रिपोर्टेड गुड्स फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। भारत में यूएसए को सबसे ज्यादा निर्यातित वस्तु कौन सी है? तो इसमें कौन सी वस्तु भारत से ज्यादा निर्यात हो जाती है? तो ए हो जाएगा। सबसे ज्यादा निर्यातित वस्तु चमड़े का सामान होता है भारत में। देखो जो उसमें दिया गया है ना प्रोडक्ट, उसके अकॉर्डिंग पूछा है, ठीक है, तो चमड़े का सामान सबसे ज्यादा हो जाएगा। हवाला से आप क्या समझते हैं? तो हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध लेन देन को ही हवाला कहा जाता है, ठीक है। क्या? विदेशी मुद्रा के गैर कानूनी तरीके से लेन देन को ही हवाला कहा जाता है। इसमें क्या, उसको क्या, इलीगल ट्रांजेक्शन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एगमार्क? एगमार्क क्या है? तो एगमार्क क्या होता है? एगमार्क होता है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का आश्वासन मुहर होता है। एगमार्क अधिनियम 1937 द्वारा लागू होता है। 1986 में संशोधित की गई थी इसको, ठीक है। एगमार्क जो है इसका प्रयोगशाला नागपुर में महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय नीति जिससे संबंधित है। तो राजकोषीय नीति से संबंधित सरकार के राजस्व तथा व्यय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, निम्न में से किसी एक का भारत में आयात नहीं होता है। तो किसका नहीं होता भारत में आयात? तो इसमें हो जाएगा, भारत में आयात नहीं होता है किसका? स्पाइसेस मसाले, क्योंकि भारत खुद ही जो है स्पाइसेस का व्यापक था और भारत में बहुत मतलब मसाले होते हैं खुद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का एलपीजी सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? किसने? डॉक्टर मनमोहन ने प्रस्तावित किया था। नरसिम्हा के मतलब नरसिम्हा जी के गवर्नमेंट में जो है 1991 में ही, उस समय वित्त मंत्री थे कौन? मनमोहन सिंह, तो उन्होंने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च संगठन विपणन सहकारी क्षेत्र में कौन सा है? तो कौन है? नैफेड है। कौन? नैफेड है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च संगठन विपणन सरकारी क्षेत्र नैफेड है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आधारित अर्थव्यवस्था किस पर है? तो किस पर है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे विशाल मसाले का थोक बाजार कहाँ पर अवस्थित है? तो कहाँ पे है? दिल्ली में है। कहाँ पे? दिल्ली में है। नेक्स्ट है, निम्न से पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान पर जोर दिया है। किसने दिया है? एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया है। किसने? एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आईआईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईआईपी का पूर्ण रूप क्या है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडेक्स ऑफ इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है आईआईपी, जो मतलब जो उसका परफॉर्मेंस होता है विनिर्माण क्षेत्र का, उसके बारे में मतलब देता है। तो इसके मतलब 7 सेक्टर जो होते हैं बेसिक सेक्टर, तो उसी का मतलब चीजें उसमें इंडेक्स में दी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 8 कोर सेक्टर, ठीक, 8 कोर सेक्टर को दिया जाता है, उसी का मतलब इसमें बताया जाता है। इसमें खनन, बिजली विनिर्माण इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्र विकास के विवरण देता है। इसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसको? सीएसओ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लिमिट टू ग्रोथ की अवधारणा का किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? रोम क्लब ने। किसने? रोम क्लब ने इसको प्रस्तुत किया था। 1972 की एक रिपोर्ट है जो जनसंख्या, खाद्य उत्पादन, औद्योगिकरण, प्रदूषण और गैर प्राकृतिक संसाधनों की खपत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्रामीण संरचना विकास कोष RIDF 1995 से 96 में बनाया गया था, के द्वारा कायम रखा जाता है। किसके द्वारा मतलब रखा जाता है? नाबार्ड जो है इसके द्वारा करता है। 95-96 में गठित ग्रामीण संरचना विकास कोष RIDF के नाबार्ड
द्वारा संचालित किया जाता है। RIDF योजना के तहत चल रहे ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली योजनाओं को नाबार्ड द्वारा ही फंडिंग की जाती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निजी उपयोग के लिए ऑक्सीजन सांद्रता के आयात की अनुमति देने के लिए किस नीति या अधिनियम को संशोधित किया गया है? तो किसको? विदेश व्यापार नीति को संशोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु उद्योग विकास संगठन सीडो किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष स्थापित किया गया था सीडो? तो सीडो की स्थापना 1900, क्या है इसका फुल फॉर्म? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीडो। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। भारत के राष्ट्रीय एसएमई विकास एजेंसी है जो भारत सरकार के लघु उद्योग मंत्रालय का एक प्रमुख संगठन है। यह भारत में लघु उद्योग की वृद्धि, विकास और छोटे व्यवसाय शुरू करने और उन्हें चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत प्रमुखतया सोयाबीन तेल कहाँ से आयात करता है? तो कहाँ से आयात करता है? अर्जेंटीना और ब्राजील से। कहाँ? अर्जेंटीना और ब्राजील से आयात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राई एक नियंत्रक विभाग है, किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो किस क्षेत्र से जुड़ा है? दूरसंचार क्षेत्र से। किससे? दूरसंचार। ट्राई का पूरा नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। ट्राई की स्थापना फरवरी 1997 में दूरसंचार सेवाओं के विनियमित करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है? तो कौन नहीं है? उच्च प्रारंभिक लागत नहीं है। नेक्स्ट है, भारत जनसांख्यिक परिवर्तन के सभी चरणों में सफलतापूर्वक गुजर चुका है और अब व्यापक रूप से माना जाता है कि भारत एक ऐसे अंतिम चरण में पहुंच गया है जिसमें साधारणता तेजी से गिरावट होती है। किसमें? प्रजनन दर में तेजी से गिरावट, मतलब भारत ऐसे फेज में पहुंचा है जहां पर प्रजनन दर तेजी से गिरावट होती है, ऐसे ही उसमें पहुंच चुका है भारत। क्योंकि जो है 1971 में भारत का प्रजनन दर कितनी थी? 5.2 थी, लगातार गिर रही है तब से। 2016 में 2.33 हो गई थी। भारत का कुल प्रजनन दर लगभग 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर गई। अब वर्तमान में 2.0 पर है। ठीक है, तो गिर ही रही है ऐसे। ये भी देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट मिला है कि भारत की जो प्रजनन दर है वो मतलब लगातार गिर रही है। ठीक, ये स्टेटमेंट बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सिडी का उद्देश्य है। तो सब्सिडी का उद्देश्य क्या है? तो सब्सिडी का उद्देश्य है सी रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा? पहला, उत्पादकता बढ़ाना है। हाँ सही बात है। तकनीकों को बढ़ावा देना है। हाँ सही बात है। 4 क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना है। सही बात है। अवसंरचना विकास नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। और किसानों को लाभ बढ़ाना है, नहीं इसका मतलब किसानों का लाभ बढ़ाना नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो है मतलब इसमें क्या हो जाए, 1 2 3 एंड 4 सही है, 3 भी सही है। देखिए सब्सिडी जो दी जाती है उससे क्या होगा कि लोग मतलब उत्पादन अच्छे करते हैं, कम पैसे में चीजें ज्यादा हो जाती हैं, तकनीकी को बढ़ावा देने को मिलता है और अवसंरचना विकास होता है। जाहिर सी बात है, जब उनको सब्सिडी मिलती है किसी भी चीज के अवसंरचना विकास के लिए तो वो लोग उसके लिए करते हैं। एक निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात का बढ़ावा देना, ये मतलब ये भी है। और किसानों को लाभ बढ़ना नहीं, सब्सिडी से किसानों को लाभ नहीं होता बल्कि उनके जो खर्चे होते हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं। ठीक है, लाभ नहीं प्राप्त होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सूचीबद्ध नहीं है? तो कौन नहीं है? पेट्रोलियम नहीं है, बाकी दवा, उर्वरक और खाद्य मशीनरी ये सारा अधिसूचित है। अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं को रखा गया। कब? 1955 का एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में का अर्थ देश या कंपनी द्वारा एक उत्पाद का उस मूल्य पर निर्यात करना है जो विदेशी बाजार में घरेलू बाजार में लगाए गए मूल्य से कम है। तो क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा, डंपिंग हो जाएगा। डंपिंग का अर्थ देश के कंपनी द्वारा एक उत्पाद को उस मूल्य पर निर्यात करना है जो विदेशी व्यापार में घरेलू बाजार में लगाए गए मूल्य से कम है, मतलब कि मूल्य को बहुत ज्यादा कम कर देना, उसको डंपिंग कहते हैं। जैसे चाइना जो है करता है इंडिया में डंपिंग कर, मतलब सामान को सस्ते में बेचता है, जैसे कहते हैं नहीं चाइना का सामान बहुत सस्ता मिलता है, वही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, में से किस खाद्य वस्तु का भारत में अधिक आयात किया जाता है? तो किसका किया जाता है? डी का, वनस्पति तेल का हमारे भारत में बहुत ज्यादा आयात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते को निर्धारित करने हेतु कौन सा आधार लिया जाता है? तो क्या लिया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूची के अकॉर्डिंग ही महंगाई भत्ता जो है निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आ जाता है फिजिक्स आ जाता है, जो हम
कल करेंगे। आज हमारा ये कंप्लीट होता है, जो जीएस के वो ऐसे सब्जेक्ट थे, बाकी साइंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो साइंस को कल हम करेंगे, आज इतना ही करते हैं। और अगर दोस्तों आप मतलब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही चीज़ें धीरे बढ़ेंगी और मोटिवेशन जितना मिलेगा, चीज़ें और बेटर होंगी। अभी आपके लिए और भी चीज़ें प्लान की जा रही हैं, ठीक है? पीसीएस के लिए भी, तो जल्दी ही कुछ नया आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक? चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है? धन्यवाद दोस्तों। थैंक